अभी अभी आपको पता है कि आंद्रे रसल ने रिटायरमेंट लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 2 T20 मैचेस के बाद रसल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे होंगे। वहीं 29 साल के निकोलस पूरन ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, यानी कि अब वो वेस्टइंडीज से खेलते हुए आपको नहीं दिखेंगे। इन रिटायरमेंट्स के पीछे की बड़ी वजह आईपीएल है और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। ये कहा है ब्रायन लारा ने। ब्रायन लारा ने ये बात करी जब वो एक पॉडकास्ट पर थे और वहां पर जब वेस्टइंडीज क्रिकेट की करंट सिचुएशन डिस्कस हुई, जहां पर आपको पता है कि वो 27 ऑल आउट हो जा रहे हैं, कमिटीज बन रही हैं कि वेस्टइंडीज क्रिकेट का क्या होगा, क्या लोग इतने मोटिवेटेड हैं वेस्टइंडीज क्रिकेट को खेलने के लिए या नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं वहां पर यह निकल कर आ रहा है कि लारा ने जो है आईपीएल पर लाद दिया या फिर आईपीएल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन लारा ने आईपीएल को ब्लेम नहीं किया है। लारा ने कहीं ना कहीं कह सकते हो आप ये बताया कि जो प्लेयर्स की मोटिवेशन है वो अब डिफरेंट है, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बात कही कि प्लेयर्स अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि जब वो एक तरफ केन विलियमसन या साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को भी ये सब करते हुए देखते हैं तो देन उनको ही पता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और उस तरीके की चीज़ें या ऐसे फैसले उनको लेने पड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये शुरुआत है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो क्या ब्रायन लारा का बयान है, एक बार वो आपको दिखा देते हैं। तो लारा ने ये चीज़ कही कि भाई जब हमारे वक्त पर जब हम खेलते थे तो हमारे लिए प्रायोरिटी होती थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है, इवन काउंटी क्रिकेट जाकर खेलना है। क्यों? क्योंकि हम वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। और आपको पता है कि जब ब्रायन लारा ने डेब्यू किया या शुरुआत करी तो उस टाइम पर वो 80s की वेस्ट इंडीज़ की टीम तो नेक्स्ट लेवल टीम, मतलब वर्ल्ड बीटर्स थे वो, और शायद कह भी सकते हैं आपकी भाई क्रिकेट में ऐसी टीम किसी ने नहीं देखी हो। उसके आगे बट ब्रायन लारा कहते हैं कि अब जो हो रहा है करेंटली जो सिचुएशन है वहां पर वेस्ट इंडीज़ के साथ वो ये है कि जो जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर लेते हैं, या फिर वो ऐसा देखते हैं कि एक मंच मिल गया जहां पर हमने परफॉर्म किया तो दुनिया भर ने हमें देखा, और अब क्या होगा कि हमें हर जगह से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और द मोमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगते हैं फिर वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, या फिर मन मर्जी के हिसाब से कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, और फिर उनका जब मन करता है वो तब बोलते हैं कि दैट्स इट, अब हमारा रिटायरमेंट। जैसे कि पूरन ने किया, सिर्फ 29 साल में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। टेस्ट तो उन्होंने कभी खेलने की सोची ही नहीं, वनडे खेला करते थे, T20 में लगातार खेला करते हैं, और T20 में आप कह सकते हो एक हाई प्रोफाइल पिक है दुनिया में जहां भी लीग आपकी होती हो। तो ये उन्होंने बोला। और साथ में लारा ने जो चीज़ कही कि उन्होंने ना प्लेयर को दोषी ठहराया, ना उन्होंने कहा कि यहाँ पर आईपीएल की गलती है या फिर लीगों की गलती है। एक डिस्कशन जो इसमें हुई वो ये ज़रूर हुई कि भाई आपको अपने क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर्स का ख्याल रखना चाहिए, जो शायद हेनरिक क्लासन ने भी कही थी। तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आए। बम्बल आपको पता है कि वो भी इस पॉडकास्ट पर थे, तो उन्होंने इस चीज़ से ज़रूर नाराज़गी जताई कि ये बिग 3 का जो फॉर्मूला है कि जो आपका जो है पैसा और फाइनेंशियल जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं वो थोड़ा गलत है, तो बाकी की जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो इस वजह से ज़रूर स्ट्रगल करेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर ज़रूर रखी। लेकिन आपको पता है कि अब जो जितना कमा रहा है या जो जितना आईसीसी को कमवा रहा है ब्रॉडकास्ट राइट्स और तमाम चीज़ों से, वो उतना हिस्सा तो वहाँ पर लेगा ही, ये भी चीज़ वहाँ पर साफ है। तो पूरी की पूरी अपडेट थी कि ब्रायन लारा ने क्या कुछ कहा, और जो हम बात करते हैं कि भाई क्या होगा अब आगे, फ्यूचर क्या होगा, तो उनका तो ये मानना है कि वेस्ट इंडीज़ में ऐसे फैसले जो है आपको और होते हुए दिखेंगे कि प्लेयर्स जो हैं प्रायोरिटाइज करेंगे, और वो दुनिया भर में हो रहा है। इवन जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, और सही एग्जांपल है, केन विलियमसन जैसा क्रिकेटर भी अभी एज अ फ्रीलांसर खेल रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड रखो, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से रहे कि भाई जब मैं खुद को अवेलेबल करूं, अदरवाइज मैं जो लीग्स हैं दुनिया भर में वो मैं भी खेलना चाहता हूं। तो इस वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कोई भी आपका सुझाव हो, सवाल हो, वो आप हम तक नाइबर्स पर पहुँचा सकते हैं। और GCTV को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर एक क्रिकेट व्लॉग बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, अभी वो मेंबर्स के लिए पब्लिश किया है, और मेंबर्स के लिए भी एक स्पेशल लाइव जो है वो हम प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप बने रहिएगा, उसकी अपडेट आपको यहाँ पर देते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसको शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अभी के लिए आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।